कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 9 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी मामले में हर रोज कुछ न कुछ खुलासा हो रहे हैं। इसकी जांच बेहद पेचीदा हो गया है। इस केस को लेकर पूरे देश भर के डॉक्टर्स इन दिनों हड़ताल पर हैं। मंगलवार यानी 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के जांच पर कई सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई सख्त टिप्पणियां की है। सीजीआई की अध्यक्षता में हुई इस सुनवाई में कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होने में देरी क्यों हुई। पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा कोलकाता केस। कोलकाता केस की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वतः संज्ञान लिया और इस पर सुनवाई की है। शीर्ष अदालत की इस बेंच में सीजीआई के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे, तो वहीं बंगाल डॉक्टर संघ समेत अन्य याचिकाकर्ता के वकील भी पेश हुए थे। तो वहीं इस मामले पर बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता केस पर क्या बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पूरी सहायता करूंगा। इस पर सीजीआई ने कहा कि हमने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है, क्योंकि ये सिर्फ कोलकाता का मामला नहीं है। इस घटना ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीजीआई ने इस पर आगे बात करते हुए कहा कि महिला डॉक्टरों की सुरक्षा और उनके वर्किंग आवर का मसला है। नर्सिंग स्टाफ इस पर एक राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा हो। उन्हें संविधान में समानता मिली है। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि रेप का मसला है, यह बहुत ही चिंताजनक है और पीड़िता का नाम पूरी मीडिया में आ गया है, तस्वीरें दिखाई गई हैं, यह चिंताजनक है। मीडिया में तो पीड़िता का नाम तक नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उसकी तस्वीरें दिखाई गई हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या एफआईआर में पीड़िता के मर्डर की बात कही गई थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यह घटना हुई तो प्रिंसिपल कहां थे, वह क्या कर रहे थे। एफआईआर शाम में दर्ज करवाई गई और इसे आत्महत्या कहा गया। हालांकि राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने इससे इनकार किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीड़िता के परिवार को उसकी बॉडी रात 8:30 बजे मिलती है। एफआईआर 11:45 पर होती है। एफआईआर को पिता की शिकायत पर किया गया है। इस दौरान अस्पताल क्या कर रहा था। पीड़िता की मौत 9 अगस्त तड़के 3 बजे से 5 बजे के बीच हुई थी। तो वहीं कोर्ट ने आगे सवाल किया कि मेडिकल कॉलेज में 14 अगस्त आरजी कर में तोड़फोड़ हो रही थी, तो उस समय पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस का काम क्राइम सीन की रक्षा करना है। डॉक्टर संदीप घोष को दूसरी जगह नौकरी देने का मुद्दा भी उठा। अदालत ने मामले की जांच कर रही सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान टास्क फोर्स नियुक्त किया है। इसका काम देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा पर स्टडी कर सुझाव देना है। अस्पताल में डॉक्टरों को आराम करने की सुविधा नहीं होती है, तो वहीं शीर्ष अदालत ने देश भर के डॉक्टर्स से अपील की है कि पूरे देश को आपकी सुरक्षा की चिंता है। अदालत पर भरोसा करते हुए डॉक्टर्स फिर से काम पर लौट जाएं। मरीजों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उन्हें लंबे इंतजार के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है, जो अब रद्द हो जा रही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आदेश दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर बल का प्रयोग ना करें। इसके साथ ही कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ की घटना पर बंगाल सरकार को 22 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। टास्क फोर्स को 2 महीने में अंतिम रिपोर्ट देनी होगी। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप केस में हुई सुनवाई से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।